हेलो। हेलो। यस। तो हम लोग सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 968 डिव टू का डिव D1। तो इसमें क्वेश्चन में था ये कि हमें एन सीक्वेंस दे रखेंगे जिनका ith सीक्वेंस का लेंथ है L ऑफ I। और मेरे को हर एक मेरे को एम दिया रहेगा एम। और जीरो से लेकर एम तक मेरे को एफ ऑफ एक्स निकालना है। और एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स क्या है कि अगर मैं एक्स को किसी भी सीक्वेंस में लाइक दिखाता हूँ मैं, क्वेश्चन आपको पता होगा। तो करना ये है कि एक्चुअली दिया क्या है क्वेश्चन में कि मेरे पास एफ है। एफ एक्स ये क्या है? अगर मैं एक्स कोई भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, राइट? नॉन नेगेटिव इंटीजर है जो जो कि यस जीरो से लेकर एम के बीच में है। मतलब कि जीरो से लेकर एम के बीच में मेरे को सारे एक्स के लिए निकालना है और फिर फाइनली मेरे को ये प्लस करना है। ठीक है। तो और एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है कि अगर मेरे पास कुछ सीक्वेंस दे रखेंगे, कुछ सीक्वेंस दे रखी हैं एन। और अ, मेरे को अगर मैं इस सीक्वेंस को चूज करता हूँ तो इसे मैं एक्स ऐड कर दूंगा, फिर इसका मैं मैक्स निकालूंगा। और मैक्स निकालने के बाद उस नंबर को लेट्स से वो वाया वाई। अब मैं वाई को दोबारा किसी भी सीक्वेंस में ऐड करके दोबारा उसका मैक्स निकाल सकता हूँ, फिर मैं वाई की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। तो मैं बेसिकली यही कर सकता हूँ। और इस क्वेश्चन में था कि मैं हर एक सीक्वेंस को एक से ज़्यादा बार उठा सकता हूँ। तो यस। तो इसमें कर सकते हैं कैसा? देखो, पहले सीक्वेंस के लिए बात करते हैं हम लोग। पहले सीक्वेंस के लिए बात करेंगे तो इसमें ये है कि हमारे पास दे रखा है एन है। ये एन सीक्वेंस है। कितने सीक्वेंस है मेरे पास? एक सीक्वेंस, दो सीक्वेंस, तीन सीक्वेंस। और ये लेंथ है सीक्वेंस का। ठीक है। और बेसिकली मेरे सीक्वेंस क्या क्या है? जीरो टू है, टू थ्री थ्री है, और सेवन जीरो वन फाइव है। राइट। अब देखो, इसका मैक्स क्या होगा? इसका मैक्स वन होगा। इसका मैक्स क्या होगा? ज़ीरो होगा। इसका मैक्स क्या होगा? टू होगा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं लेट्स से एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, राइट? तो मैं एक्स को लेट्स से मैं ये चूज कर लेता हूँ, ये वाला सीक्वेंस। तो अगर मैं चूज करूंगा तो न्यू सीक्वेंस क्या बनेगा? जीरो जीरो टू, क्योंकि एक्स मेरे को इसमें अपेंड करना है। फिर इसका मैं मैक्स निकालूंगा जो कि आ जाएगा फिर से वन। और फिर मेरा एक्स चेंज हो चुका है वन में। अब फिर से वन को मैं इसी सीक्वेंस में ऐड कर दूंगा। तो सीक्वेंस बन जाएगा जीरो। अ, ये सीक्वेंस में ऐड करूँगा। सीक्वेंस मेरा 0, 2 और 1 को मैंने अपेंड कर दिया। तो अभी क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, इसका मैक्स हो जाएगा 3। अब 3 हो गया। अब मैं दोबारा अगर इसको अपेंड करता हूँ 3 को, तो मैं इसे और इंक्रीज़ नहीं कर पाऊँगा। मतलब कि हर एक सीक्वेंस में मैं उसको सेकंड वाले मैक्स के इक्वल बना सकता हूँ। सेकंड वाला मैक्स इन इन द सेंस कि जो पहला मैक्स आएगा उसको वापस से मैं एक्स में डाल दूंगा इस वाले सीक्वेंस में। तो जो मैक्स की कमी थी उसको फिलफिल कर देगा। और फिर नेक्स्ट वाला मैक्स मेरे को मिल जाएगा। और और ये पॉस यस। तो इसके लिए देखते हैं। ज़ीरो, वन, फाइव, सेवन है। ठीक है। ये सीक्वेंस है, मैंने सॉर्टेड में लिख दिया समझाने के लिए। लेट्स एक्स इज इक्वल टू, मैं सॉल्व कर रहा हूँ थ्री के लिए, राइट? तो क्या करूँगा इसमें? मैं यहाँ पर अपेंड कर दूंगा थ्री। थ्री मैंने अपेंड कर दिया। तो न्यू मैक्स क्या मिल जाएगा? जीरो है, वन है, टू नहीं है, टू मिल गया। तो अब एक्स चेंज हो चुका है टू में। फिर मैं दोबारा से इस एक्स इज इक्वल टू टू को दोबारा से इसी पे अपेंड कर दूंगा। तो आ जाएगा ज़ीरो, वन, टू, फाइव, सेवन। अब इसका मैक्स क्या हो जाएगा? जीरो, वन है, टू है, थ्री नहीं है, तो थ्री हो जाएगा, राइट? अब दोबारा मैं अगर थ्री को इसमें अपेंड करना चाहूँगा, ज़ीरो, वन, थ्री, फाइव, सेवन, तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि एक्स दोबारा से चेंज हो जाएगा टू में। मतलब कि मैं किसी भी एक्स को अगर चूज़ कर लेता हूँ, लेट्स से मेरे को इस वाले एक्स के लिए सॉल्व करना है, तो उस वाले एक्स को मैं किसी भी सीक्वेंस में अगर दो एक बार मैंने अपेंड कर दिया, एक एक सीक्वेंस लेट्स से एक मैक्स आ गया, राइट? फिर इसी इस जो मैक्स है ये अपडेटेड वैल्यू है एक्स का। फिर दोबारा इस एक्स को मैं उसी सीक्वेंस में डाल दूंगा, मेरे को एक और मैक्स मिल जाएगा। और ये मैक्स
टू रहेगा, ये अपडेटेड रहेगा जो कि मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। तो हर एक सीक्वेंस के लिए मैं दो मैक्स निकालूंगा, टॉप टू निकालूंगा, टॉप टू मैक्स। और टॉप टू मैक्स में से जो सेकंड में सीक्वेंस का सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वो मेरा, मतलब वो लेट से मैं दिखाता हूँ इन सारे सीक्वेंस के लिए। तो इसके लिए मैंने एक बार मैंने ऑपरेशन किया, वन आ गया टॉप मैक्स, दोबारा मैं वन को इसमें अपेंड कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो वन टू बन जाएगा। और इसका मैक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा थ्री। तो इसके लिए टॉप टू मैक्स क्या हो जाएगा, वन कॉमा थ्री। सिमिलरली इसके लिए मैं टॉप टू मैक्स निकालूंगा, इनिशियली इसका मैक्स है जीरो, फिर दोबारा मैं जीरो को इसे अपेंड कर दूंगा तो जीरो, इसके लिए टॉप टू हो जाएगा जीरो इनिशियली जो था, दोबारा मैंने जीरो को इसमें अपेंड कर दिया है तो मैक्स अब क्या हो जाएगा, जीरो, वन प्रेजेंट नहीं है तो वन। तो इसके लिए टॉप टू मैक्स हो गया ये। सिमिलरली इसके लिए टॉप टू मैक्स हो जाएगा, जीरो है, वन है, टू नहीं था, तो पहला तो टू हो जाएगा। और सेकंड क्या हो जाएगा, इसमें अपेंड करो दोबारा टू, जीरो वन टू है, थ्री नहीं है तो थ्री हो जाएगा। तो हर एक सीक्वेंस के लिए मैंने टॉप टू मैक्स निकाल लिया। और फिर मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट आएगा एक्स, तो उसको मैं किसी भी सीक्वेंस में डालकर, लाइक इसको इस सीक्वेंस में डालूंगा तो वो मैक्सिमम मेरे को थ्री दे देगा, इस सीक्वेंस में डालूंगा मेरे को मैक्सिमम वन मिल जाएगा, इस सीक्वेंस में डालूंगा मैक्सिमम मेरे को थ्री मिल जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट था, बट यहाँ पर एक चीज़, एक कैच यहाँ पर यह है कि अगर उस सेट, तो यस हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग बात कर रहे थे हर एक सीक्वेंस के लिए मैं टॉप टू मैक्स निकाल दूंगा, राइट। अब देखो, एक यहाँ पर कैच ये है कि इस सीक्वेंस के लिए टॉप एलिमेंट क्या है यार, थ्री, वन, थ्री में से टॉप एलिमेंट क्या है, थ्री है। तो हर एक एलिमेंट को मैं कम से कम थ्री तो बना ही सकता हूँ। बट यहाँ पर देखो, लेट्स से एम यहाँ पर फोर था, ठीक है, तो क्या करूँगा मैं जीरो को थ्री बना दूंगा, वन को थ्री बना दूंगा, टू को थ्री बना दूंगा, थ्री को थ्री ही रहने दूंगा, लेकिन फोर को मैं मैक्सिमम थ्री ही बना सकता हूँ। तो मैं फोर को फोर ही रहने दूंगा, राइट। तो एक दो केस में जाएगा, लेट्स से मैक्सी जो मेरा मैक्स आया वो था, बड़ा था एम से, तो मैं मैक्सी एम से बड़ा था, ठीक है। तो तो क्या, एम माइनस वन, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जीरो से लेकर मैक्सी माइनस वन तक, जीरो से लेकर मैक्सी माइनस वन तक उसको मैं मैक्सी बना दूंगा। और फिर मैक्सी से लेकर एम तक मैं उसे एज इट इज़ रहने दूंगा, एज इट इज़। तो मेरे को समेशन कराना है, तो ये इसकी लेंथ क्या होगा, इसकी लेंथ होगी मैक्सी, और इसको मैं मैक्सी बना सकता हूँ तो इंटू मैक्सी हो गया, और प्लस इसकी लेंथ क्या होगी, मैक्सी से लेकर एम तक, तो एम इंटू एम प्लस वन बाई टू, वन से लेकर एम तक का लेंथ हो गया, माइनस मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि मैक्स जीरो यहाँ तक, तो इसका समेशन मैं ले चुका हूँ तो इसको मेरे को माइनस करना पड़ेगा। और इसका समेशन क्या होगा, माइनस मतलब इसका जीरो से लेकर, लाइक वन से लेकर एन माइनस वन का समेशन क्या होगा, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो इसको मैं माइनस कर दूंगा, यानी कि मैक्सी इंटू मैक्सी माइनस वन बाई टू। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा अगर मैं मैक्सी ग्रेटर देन एम है। बट लेट से लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, अगर मेरा मैक्सी लेट से एम से छोटा है, लाइक इस केस में मेरा मैक्सी जो था वो था थ्री, मैक्सी था इस केस में थ्री, और लेट से एम था मेरा यहाँ पर जीरो, जीरो था, यस जीरो था। तो जीरो एलिमेंट को मैं थ्री बना सकता हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ज़ीरो को मैं थ्री बना दूंगा, फिर लेट से एम इक्वल टू वन रहता, फिर वन को मैं थ्री बना देता, तो इसके लिए सिंपल क्या हो जाता, मैक्सी समेशन क्या होता, मैक्सी इंटू एम प्लस वन, राइट। तो ये था सेकंड केस के लिए। अगर मैं तो एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि मेरे को ये डिपेंड क्यों नहीं करेगा कि एक्स क्या है, एक्स क्या है डिपेंड नहीं करेगा, मेरे को ये मैक्सिमम देकर ही रहेगा, ये चाहे कुछ भी वैल्यू डालो यहाँ पर मेरे को यही मिल जाएगा। क्योंकि देखो, लेट्स मैं कोई सीक्वेंस ले लेता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव, तो लेट्स से एक्स एक्स है, कोई भी एक्स, मेरे को नहीं पता क्या है एक्स। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें एक्स अपेंड कर दूंगा, तो एक्स अपेंड हो गया। लेट्स से वो बहुत बड़ा नंबर था, कोई भी नंबर था, तो इसका मैक्स क्या होगा, मैक्स इसका हो जाएगा, अभी जीरो ही प्रेजेंट नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर दोबारा एक्स अब क्या हो जाएगा, अब एक्स चेंज कुछ भी था एक्स, अब वो एक्स जीरो ही बन जाएगा। और दोबारा मैं इसे बढ़ाना चाहूँगा तो इसको मैं दोबारा इसमें अपेंड कर दूंगा, तो वो सीधा मेरे को देगा सिक्स, क्योंकि सिक्स यहाँ पर नहीं था तो मेरे को सिक्स देगा।
ठीक है। अब मेरा सीक्वेंस हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है। अब मेरे को 6 दिया, लाइक यस, सीक्वेंस में ना ये बन चुका है, एक्स इक्वल टू जीरो हो चुका था, फिर मैं ऐसे अपेंड कर दूंगा एक्स, यहाँ पर मैंने अपेंड कर दिया जीरो। अब इस चीज़ का मैक्स क्या हो जाएगा? मैक्स हो जाएगा 6। अब दोबारा मैं इसे अपेंड करना चाहूँगा, एक्स अब चेंज हो चुका है 6 में। अब मैं दोबारा इस 6 को इसे अपेंड करूँगा तो वो दोबारा मेरे को ज़ीरो दे देगा, क्योंकि ज़ीरो की यहाँ पे कमी थी। तो अब देख पा रहे हैं, ये किसी भी एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है एक्चुअली। ये मैक्स हमेशा आपको हमेशा सेकंड टॉप एलिमेंट आपको दे ही देगा, कैसे न कैसे करके। तो बस आपको यही करना है कि हर एक सीक्वेंस का आपको टॉप टू मैक्स निकालना है, और सेकंड वाला जो मैक्स है उस सारे सीक्वेंस में जो सेकंड वाला जो मैक्स है वो मैक्सिमम ले लेना है। और फिर ये दो कंडीशन के लिए आपको ये कैलकुलेशन कर लेनी है, सिंपल कैलकुलेशन, राइट। तो मैं एक कोड दिखा देता हूँ। इस केस में लाइक देखो, इनपुट मैंने सिंपल यहाँ तक ले लिया, और ये मैंने वेक्टर को इनपुट ले लिया यहाँ पर। उसके बाद फिर सेट मैंने इंसर्ट कर दिया हर एक एलिमेंट। अब मैंने मैक्स निकाला, जब जब मैंने मैक्स निकाला इनिशियली, तो वो मैक्स, जैसे आपको पता होगा कि सेट मैंने, जैसे मैक्स कैसे निकालता हूँ, मैक्स निकालने का तरीका ये है कि लेट्स से आपका सीक्वेंस था 0 1 2 3 7, तो इसका मैक्स क्या हो जाएगा 4। पर ये निकालूंगा कैसे? इसको मैं सेट में डाल दूंगा, तो सेट में होगा 0 1 2 3 और 7। फिर मैं हर एक एलिमेंट लाइक मैं स्टार्ट करूंगा मैक्स इज इक्वल टू जीरो से। अब मैं चेक करूंगा क्या सेट में जीरो प्रेजेंट है, हाँ है, तो मैं इसे इंक्रीज कर दूंगा। फिर दोबारा मैं चेक करूंगा क्या मैक्स इज इक्वल टू वन प्रेजेंट है सेट में, हाँ है, तो अब ये 2 बन गया, इंक्रीज कर दूंगा। क्या ये मैक्स प्रेजेंट है, हाँ है, तो ये 3 बन जाएगा। क्या मैक्स सेट में प्रेजेंट है, हाँ है, तो ये 4 बन जाएगा। अब मैं दोबारा चेक करूँगा क्या मैक्स इक्वल टू फोर, फोर इसमें प्रेजेंट है, तो नहीं है, मैक्स इक्वल टू 4 हो गया। अब सेकंड में क्या कर रहा हूँ, ये हो गया टॉप फर्स्ट मैक्स। अब मैं सेकंड मैक्स कैसे निकाल रहा हूँ, इसी फर्स्ट मैक्स को दोबारा मैं इसमें सेंड कर दे रहा हूँ। तो आपके सीक्वेंस क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 7। अब दोबारा मेरे को मैक्स निकालना है, सिंपली मैं मैक्स निकाल दूंगा इसका, तो उसका इस बार मैक्स आ जाएगा 5। तो सेकंड मैक्स से मैक्स आ गया यहाँ पर 5। तो और इसी इसी चीज़ का हर एक सीक्वेंस का मेरे को मैक्सिमम निकालना है, और वो ऑपरेशन करने हैं कि मैक्सी जो आया वो क्या एम से बड़ा था या फिर एम से छोटा था, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना है। इसको मैंने आपको बता दिया। यस, तो यही था।